हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 परसेंटेज। इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट कवर हुआ है हम लोग का वो है एक्सरसाइज 7B। एक्सरसाइज 7A ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 7B को सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 7B का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कि फाइंड 25% ऑफ 500। हम लोग से क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को 500 का 25% कितना होता है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपना जर्नल फार्मूला जो यूज़ करते हैं या फिर जो जर्नल मेथड यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि हम लोग को फाइंड करना है 25% ऑफ 500। तो हम लोग लिखेंगे पहले 25 और हम लोग अपने एक्सरसाइज 7 में देखे थे जहाँ परसेंट का साइन रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई 1/100 या डिवाइड बाई 100 होता है। फिर ये ऑफ का हम लोग ऑफ लिख देंगे और जो 500 है वो सेम ऐसे लिखा जाएगा। तो अब हम लोग का स्टेटमेंट जो बना वो ये बना कि 25% ऑफ 500 सेम, ये इससे कैंसिल हो गया, 525 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हम लोग का आ गया 125। ये 125 हो जाएगा हम लोग का ऐसा आंसर। तो हम लोग का 500 का 25% होगा वो होगा हम लोग का 125 रुपीज़ या 125। अपने दूसरे क्वेश्चंस को हम लोग देखें तो वो कह रहा है कि हम लोग को 10% फाइंड करना है 1 किलोमीटर का और वो चीज़ हम लोग को मीटर में फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी तरीके से ये भी होगा 10 फिर परसेंट का साइन है तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/100 और ऑफ 1 किलोमीटर फाइंड आउट करना है तो ऑफ हम लोग लिख दिए 1 किलोमीटर इन मीटर हो जाता है, हम लोग 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व करने के लिए 00 इससे कैंसिल हो गया, ये 10 इससे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हम लोग का आ जाएगा 100 मीटर। कि 10% ऑफ 1 किलोमीटर कितना होगा हम लोग का 100 मीटर, या 10% ऑफ 1000 मीटर कितना होगा हम लोग का होगा 100 मीटर। इसी मेथड या इसी फिनोमिना को यूज़ करके हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7B को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में हुआ पहले में हम लोग को फाइंड आउट करना है 70% ऑफ 200। तो हम लोग 70% ऑफ 200 फाइंड आउट करने के लिए लिखे 70% की जगह 1/100 और ऑफ 200। ये 00 कैंसिल हो गया, 20 हम लोग का 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 140 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हुआ 50% ऑफ 48 सेंटीमीटर। तो 50% ऑफ 48 सेंटीमीटर के लिए हम लोग लिखे 50% की जगह 1/100 ऑफ सेम टू सेम 48 सेम टू सेम। इसको हम लोग सॉल्व किए तो ऐसा 24 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोग का फर्स्ट का थर्ड सॉल्व हुआ कि हम लोग को दिया है 33 1/3। ये इम्प्रॉपर में, इसको पहले प्रॉपर में हम लोग चेंज किए तो ये हो जाएगा हम लोग का 100/3% ऑफ 18। 100/3 हम लोग लिखे, परसेंट की जगह 1/100 लिखे और ऑफ 18। ये 100 से कैंसिल हो गया, बचा 18/3 जिसको आगे हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 6 kg आ गया। 1 का फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि 25% ऑफ 1 आवर इन मिनट की। हम लोग को 25% फाइंड आउट करना है 1 आवर का, लेकिन जो हम लोग का सॉल्यूशन आना चाहिए वो मिनट में आना चाहिए। तो 1 आवर को हम लोग पहले ही कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अपने 60 मिनट में, क्योंकि आंसर हम लोग को मिनट में फाइंड आउट करना है तो जिसका निकालना है उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए मिनट में अपने। फिर 25% की जगह 1/100 हो गया ऑफ 60। ये 25 4 100 हो गया तो 60/4 जो आगे हम लोग का सॉल्व हुआ तो 15 मिनट हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को, जो कि सेम कह रहा क्या 70% ऑफ 4 लीटर इन ml। हम लोग को लीटर से पहले ml में कन्वर्ट करना होगा तो जो कि हो जाएगा हम लोग का 4000 ml। फिर इसका 70% निकालना है तो 70 × 1/100 हो गया और ये 00 से कैंसिल हो गया, बचा 17 × 40 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग का 680 ml। इसका ऐसा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से फर्स्ट का 6 सॉल्व होगा कि 60% ऑफ 1 लीप ईयर इन डेज। लीप ईयर को डेज में निकालना है। एक लीप ईयर में कितना 366 डेज होते हैं। इसका 60% चाहिए तो 60 सेम टू सेम, परसेंट की जगह 1/100 और ऑफ 3600 डेज। ये 0 इससे हम लोग का कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे गया तो 36.6 हो गया। ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग का हो जाएगा 219.5 डेज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा फाइंड द नंबर हुज की। हम लोग को वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 25% 50 होता है। अभी तक हम लोग कोई भी नंबर दिया था उसका इतना परसेंट कितना वैल्यू देगा वो फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे कि हम लोग देखें 200 का 25% कितना वैल्यू देगा, और इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि 25% 50 है लेकिन वो किस नंबर का है, ये वो टोटल नंबर होगा वो हम लोग को उसका फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, क्योंकि हम लोग को दिया नहीं हम लोग का टोटल नंबर क्या है तो हम लोग उस नंबर को ले लेंगे, लेट कर लेंगे क्या x, और फिर हम लोग अपने पहले वाले की तरह इसको सॉल्व कर देंगे कि हम लोग का अब ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा 25% ऑफ x
अभी तक ये क्वेश्चन में दे रहा था और हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब हम लोग को वो वैल्यू दे ही दिया है, वो वैल्यू है 50, तो हम लोग x निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में क्या है, 25% इज 50, कि किसी नंबर का 25% 50 है और वो नंबर क्या है, हम लोग को वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग उस नंबर को x ले लेंगे। तो अब ये बन गया हम लोग का सॉल्यूशन कि 25% ऑफ x, की 25% x का 50 देगा। अब इसके आगे का सॉल्यूशन हम लोग को पता ही है, ये हो जाएगा इंटू 1/100 और ऑफ x इक्वल्स टू 50। ये 25 4 100 होता है और ऑफ x। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे x है, ये x इक्वल्स टू 50 और ये 4 यहाँ डिवाइड साइड पे है तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा और हम लोग का x आ जाएगा कितना, 200। कि हम लोग का जो x आ गया वो 200 आ गया, जो कि बता रहा है क्या कि 25% 200 का 50 होता है, जो कि सही है। इस तरीके के आगे क्वेश्चंस जहाँ पे भी इज करके पूछा रहेगा तो हम लोग वहाँ पे सिंपली x ले लेंगे और हर जगह फॉर्म यही हम लोग का यूज होगा। तो अपने सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि कह रहा कि 15% इज 120 की कोई एक ऐसा नंबर जिसका 15% 120 आता। तो हम लोग उस नंबर को x ले लिए, फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन, जैसा केस बनता है कि 15% ऑफ x इक्वल्स टू 120, 15% की जगह 1/100 ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि x को हम लोग टोटल लिए ये 120, x को इधर ही रहने दिए, ये 120 इंटू 100/15 हो गया, जो कि ये 15 को इससे कट कर रहा है 8 टाइम्स में और उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 800 ऐसा आंसर हम लोग को दे रहा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 75% ऑफ 25 की एक ऐसा नंबर जिसका 75% 225 बनता है। तो वो नंबर हम लोग x ले लिए, फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन से वही इक्वेशन 75% ऑफ x इक्वल्स टू 225, परसेंट की जगह हम लोग अपना 1/100 लिख दिए जैसे होता। फिर x, फिर ये आगे जब ये सॉल्व हुआ हम लोग का 25 से 25 3 और ये 4 बार में फिर उधर गया तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हुआ, इससे हम लोग का x आ गया 300 की, मतलब यहाँ पे जो x होगा वो 300 होगा, कि 300 का 75% हम लोग का 225 होता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि एक्सप्रेस करिए, हम लोग को एक्सप्रेस करना है 5 ऐसा परसेंटेज ऑफ 50, कि इसमें हम लोग को बताना है कि 5 जो है 50 का कितना परसेंट है, 50 का कितना परसेंट हो सकता है हम लोग का 5। तो ये नॉर्मल जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ये ऐसे ही होगा, कि मतलब इसमें हम लोग को परसेंटेज निकालना है 5 का 50 के रिगार्डिंग, 50 से लेके कि एक 50 में 5 जो वैल्यू है वो कितना परसेंट होल्ड कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे अपना परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकल जाएगा, कि हम लोग का जो ये परसेंटेज वैल्यू देगा वो कैसे देगा, 5/50 और परसेंट में इसको चेंज करना है तो इंटू 100% कर देंगे, 0 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 इससे कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का इसका 10% आंसर आ जाएगा। कि मतलब 550 के केस में 10% होल्ड करता है। तो उसी तरीके से हुआ है कि पहला क्वेश्चन हम लोग का 15 ऐसा परसेंटेज ऑफ 45 बताना है हम लोग को। तो हम लोग क्या किए, 15 को 45% में बताना है, तो हम लोग का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा 15/45 और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, कि हम लोग का आ गया 33 होल 1/3। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 6.5 ऐसा परसेंटेज ऑफ 130, तो 6.5 अपॉन में 130 हो गया, परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग का 5% ऐसा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज अ लेंथ हुज 15% इज 42, कि वो लेंथ क्या है जिसका 15% 42 है। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है लमसम, कि हम लोग को बताना है कि 15% जिसका वैल्यू 42 है वो टोटल किसके लेंथ का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 के बगल में क्या है, इज लगा हुआ है। हम वो चेक करने का तरीका होता है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम चेक कर लीजिएगा, जिस परसेंट के बगल में इज लग जाता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन का है तो उसमें मैक्सिमम में हम लोग टोटल को एक्स मान के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस केस में भी हम लोग कहेंगे कि हम लोग को लेंथ नहीं पता है, तो हम लोग उस लेंथ को एक्स लेट कर लेंगे और फिर इसके बाद अपना नॉर्मल तरीका यूज करेंगे कि 15% ऑफ एक्स हम लोग को दिया है 42 सेंटीमीटर है, फिर 15 हम लोग लिख दिए, परसेंट की जगह 1/100 और ये ऑफ एक्स इक्वल्स टू 42 हो गया हम लोग का। फिर एक्स हम लोग का इधर ही रहेगा, ये हम लोग का इधर चला गया तो ये 15 इधर और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि सॉल्व करने पे हम लोग का 280 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में भी दिया रहे कि 15% उसका कितना वैल्यू, 15% का ये वैल्यू और टोटल का वो क्या होगा, तो जब जहाँ पे भी हम लोग को वो टोटल लेंथ या कुछ ऐसा फाइंड आउट करना हो तो यही वाला इक्वेशन हम लोग उसको एक्स लेट करके अपना सॉल्व कर लेंगे।
इसकी सॉल्यूशन में भी हम लोग देखें तो पहले लेट कर लिए हैं कि लेंथ हम लोग का x सेंटीमीटर, फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन 15% ऑफ x इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, 15% की जगह 1/100 और ऑफ x 42 सेंटीमीटर। x इधर रहा, ये उधर गया तो इंटरचेंज हो गया इसका साइड, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का 280 सेंटीमीटर आंसर आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर्स एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा कि 10% इंक्रीज टू 100 की मतलब ये इंक्रीज या डिक्रीज टाइप का क्वेश्चन होगा कि इतना उससे इंक्रीज हो गया तो वो कितना परसेंट में इंक्रीज हो रहा। जैसे आपका होता है एग्जाम में नंबर इंक्रीज हो गया तो वो नंबर जो इंक्रीज हुआ वो आपका कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो जैसे कि क्वेश्चन है कि 10% इंक्रीज टू 100, तो हम लोग पहले इसमें चेंज फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना टोटल नंबर में चेंज हो रहा है। तो हम लोग का चेंज हो रहा है 10% 100 से इंक्रीज हो गया, तो ये हम लोग का मतलब टोटल 90 का चेंजेस हम लोग को मिल रहा। ये हम लोग का चेंज आ गया एज अ नंबर में, और क्योंकि ये परसेंटेज में हम लोग को उसका चेंज फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज में चेंज जब भी निकालना हो तो क्या होगा, जो भी चेंज आया हम लोग का वो अपॉन में जो पहले नंबर था, तो पहले नंबर कितना था 10 था, उसके बाद ना वो चेंज होकर 100 हुआ। तो पहले नंबर 10 था तो यहाँ पहला वाला ही नंबर लिखा जाएगा, और इसका हम लोग को परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, तो परसेंट से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि सॉल्व होगा तो ये इससे ये हो गया। मतलब कि ये हम लोग का टोटल 900% इंक्रीज हुआ है नंबर, क्योंकि 10 से हम लोग को 100 बढ़ा है वो नंबर। पहले वो 10 नंबर था, बाद में 100 हो गया, तो किसी नंबर को 10 से 100 बढ़ने के लिए कितना परसेंट चेंज चाहिए, 900% का चेंज हुआ है उस नंबर में। तो बस अपने इसी फिनोमिना को हम लोग यूज करके अपने आगे सारे बचे हुए क्वेश्चंस को या फिर इंक्रीज डिक्रीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कि उसमें से पहले चेंज फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वो चेंज अपॉन में वो जो पहले नंबर था वो उसको फिर 100% से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का उसका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। जैसा कि फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, क्या 25% इंक्रीज टू 45, तो 25 से 45 इंक्रीज हुआ तो 45 माइनस 25 कर दिया हम लोग को, तो चेंज मिल गया हम लोग का 20। फिर परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, तो हम लोग का जो चेंज आया पहले वो लिखा जाता, और फिर पहले नंबर क्या था, तो पहले 25 था तो 25 लिख दिया अपॉन में, फिर परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, जिसको आगे हम लोग सॉल्व किए तो 25 बन जाए और 4 जो 100 होता है, तो 20 इंटू 4 बचा, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18% हम लोग का ये नंबर इंक्रीज हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वो इंक्रीज टू, तो परसेंटेज भी जो आएगा वो इंक्रीज में ही आएगा, तो ये हम लोग का नंबर 80% इंक्रीज हुआ है। फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या रहा कि रेस 200 डिक्रीज टू रेस 90 की 200 रुपया 190 हो गया है। मतलब कि पहले हम लोग चेंज फाइंड आउट कर दिए, तो चेंज कितना हुआ हम लोग का 10 हो गया, कि 200 से 190 गया तो 10 ही बचेगा, फिर इसका हम लोग का परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, तो हम लोग का चेंज कितना था 10, पहले कितना था 200% के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इससे कैंसिल हो गया 10/2, मतलब कि टोटल ये नंबर कितना रुपीज कम हो रहा है, 5% डिक्रीज हो रहा है। कोई क्वेश्चन में कहा है कि वो नंबर डिक्रीज हो रहा, तो नंबर डिक्रीज होगा तो उसका परसेंटेज भी डिक्रीज होगा। फिफ्थ का थर्ड हम लोग देखें तो 64 लीटर इंक्रीज टू 144 लीटर, किसी पहले कुछ भी चीज 64 लीटर था, अब वो 144 लीटर हो गया है। तो हम लोग पहले चेंज अपना फाइंड आउट कर लिए, 144 माइनस 64 किए तो 80 जो हम लोग का है वो इसका चेंज आ गया। अब परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग का 80 आया है, वो अपॉन में पहले वो 64 था तो 64 हो जाएगा, और वो 100% से मल्टीप्लाई, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का 125 आ गया परसेंट, वो इंक्रीज हो रहा। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट का बात करें तो इसमें 320 किलोमीटर डिक्रीज हो रहा है हम लोग का 288 किलोमीटर में। तो इसमें हम लोग पहले अपना चेंज फाइंड आउट कर लिए, कितना चेंज हो रहा है 32 का, फिर इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग का वैल्यू आया है वो अपॉन में पहले जो वैल्यू था वो, और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि आ गया हम लोग का 10%, और क्योंकि क्वेश्चन में का ये डिक्रीज हो रहा है तो परसेंट भी डिक्रीज होगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस तरीके जब सॉल्यूशन पहले से प्री रिटन है तो इसको हम अपने हाइलाइटर का यूज़ करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, क्या इसको भी यूज़ करने के लिए जैसे आगे पेन यूज़ कर रहे थे तो पेन को ही यूज़ करें। फिफ्थ क्वेश्चन है हम लोग का कि 30 सेंटीमीटर का एक लाइन है जिसको इरेज करके 27 सेंटीमीटर का बना दिया गया। तो इरेज किया गया, इसका मतलब उस लाइन को डिक्रीज कर दिया गया। तो लाइन हम लोग का डिक्रीज हो रहा, तो कितना डिक्रीज हुआ चेंज फाइंड आउट किया हम लोग को, तो आ गया 3%। फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखे जो वैल्यू चेंज हो रहा वो, फिर पहले कितना था वो, फिर उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये 3 10 30 हो गया, तो हम लोग का 100/10 बचा, जिसको आगे सॉल्व करने पे आ गया 10%, और क्वेश्चन में कहा है कि ये इरेज हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, तो ये हम लोग का डिक्रीज परसेंटेज है।
अब बात करते हैं फिफ्थ का सिक्स। तो फिफ्थ का सिक्स कह रहा है अनीता वेट इंक्रीजेस फ्रॉम, अनीता का वेट इससे इतना में इंक्रीज हो गया है। तो पहले हम लोग इसका चेंज इन वेट फाइंड आउट किए कि उसके वेट में टोटल कितना चेंज हो रहा। तो जो भी इन प्रॉपर में दिया था उसको लिखे, फिर इसको प्रॉपर में चेंज किए, इसका एलसीएम फाइंड आउट किए और फिर इसको सॉल्व किए। तो हम लोग का चेंज जो आया वो 67/6 आ गया। फिर इसका हम लोग को परसेंटेज में कितना वेट चेंज हो रहा वो लिखने के लिए, तो जो चेंज आया है वो और अपॉन में पहले उसका वेट ये था, तो इसके वेट का ये जो प्रॉपर फंक्शन हो रहा है या फिर जो एकदम ही इम्प्रॉपर में था उसका जो थोड़ा प्रॉपर फंक्शन हो रहा है हम लोग का वो 67/2 हो रहा, वो लिखे और इसको चेंज को परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिए। जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का 100%/3 आ रहा है और जिसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 33 1/3% आ रहा है, इंक्रीज हुआ क्योंकि उसका वेट पहले इतना था, इससे इतना हो रहा, तो वेट हम लोग का इंक्रीज हो रहा है इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज लिखा गया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को इंक्रीज फाइंड आउट करना है किसका, 100/10%। अभी तक हम लोग देख रहे थे नंबर से नंबर में इंक्रीज हुआ और उसका परसेंटेज में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम लोग को दिया है कि नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज में, कि अभी तक हम लोग देखे कि 50 इंक्रीज बाय 55 और हम लोग को फाइंड आउट करना था जो इंक्रीज है वो कितना परसेंट का है। अब हम लोग को दिया है कि 100 इंक्रीज बाय 10%, कि 100 में 10% इंक्रीज हुआ है और वो जो इंक्रीज हो रहा है हम लोग को उसका नंबर या वो टोटल नंबर फाइंड आउट करना है कि इंक्रीज होने पे कितना हो रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कर देंगे क्या, जैसे हम लोग अपने आगे वो एक्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे कुछ इस तरीके से इसका भी क्वेश्चन बनता है कि हम लोग का 100 है और ये इंक्रीज हुआ 10% का, तो 10 लिख दिया और परसेंटेज जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे 1/100 हो गया। और ये किसका इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 100 का। अब ये हम लोग का देखिए तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रहा कि 100 प्लस 10% ऑफ 100, कि मतलब 100 के साथ प्लस हो रहा है 10% ऑफ 100, क्योंकि वो इंक्रीज था तो यहाँ पे प्लस होगा। अब इसको जब हम लोग आगे अपना सॉल्व करेंगे तो ये 100 प्लस में ऐसे का ऐसे हो गया, ये 0 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर बस बचा 10 और ये आगे हम लोग का हो गया 110। तो जब 100 में 10% हम लोग का इंक्रीज होगा तो वो बन जाएगा कितना, 110। तो सिक्स पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का 80/5%, तो 80 दिया तो पहले 80 लिखें, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस का साइन, 5% से हुआ है तो 5 का 5% की जगह 1/100, और ऑफ किस में हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है 80 में। ये जो 80 है हम लोग का ये तो पहले कितना था वो लिखा गया और इसमें कितना पड़ रहा है 5%, तो 5% ऐसे लिख दिया गया और किस में पड़ रहा है 80 में ही। तो ये 0 हम लोग का इस 0 से कैंसिल हो जा रहा है और ये 5 इससे और इससे कैंसिल होने पे बच रहा है 84, तो हम लोग का आंसर आ गया 84। सिक्स पार्ट का हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हो रहा कि 440 मीटर 80% से इंक्रीज हो रहा। तो ये 440 हम लोग का वो जो नंबर दिया था वो ये प्लस साइन बता रहा कि नंबर में इंक्रीज हो रहा, कितना इंक्रीज हो रहा है 80%, किसका 80%, 440 का, जिसको आगे सॉल्व करने पे हम लोग का 792 मीटर आ जा रहा। कि जब 440 80% से इंक्रीज होगा तो वो हो जाएगा 792। अब देखते हैं सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन में जो कह रहा है 120 kg हम लोग का है वो इंक्रीज हुआ है 33 1/3%। इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 120 ले लेंगे, 150 नहीं, यहाँ हो जाएगा 120 और ये इंक्रीज हो रहा है 33 1/3, जिसको प्रॉपर में हम लोग बनाए तो हो गया 66/3 और परसेंट के तेज की जगह हम लोग का हो गया 1/100 और किस में इंक्रीज हो रहा है 120 में, जिसको आगे सॉल्व करने पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 160। इसी तरीके से हम लोग अपने फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करेंगे कि नंबर हम लोग का दिया 44 kg, कितना परसेंट 2.5%, मतलब 2.5 हो गया हम लोग का 25/10, परसेंटेज का साइन है तो 1/100 ऑफ 44, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का 45.1 kg आंसर आ जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम लोग इंक्रीज में फाइंड आउट करते हैं वही सेम चीज़ डिक्रीज में फाइंड आउट करना है। तो डिक्रीज में फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा जहाँ प्लस लगता था, 10% से हुआ है तो 10 × 1/100 और किस में हो रहा है ये ऑफ 100 का हो रहा है, जिसको सॉल्व करने पे ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 100 - 10 होगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना, 90। अब बढ़ते हैं सेवन्थ के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि कह रहा है 400 सेंटीमीटर जो हम लोग का वो डिक्रीज हो रहा है बाय 25%। तो हम लोग का सेंटीमीटर है 400 दिया हुआ और ये डिक्रीज हो रहा है 25% की जगह हम लोग लिख देंगे 1/100 और किस में से डिक्रीज हो रहा है 400 में से, इसको तो सॉल्व करने पे हम लोग का 300 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेवन्थ का सेकंड है कि 8 हम लोग का डिक्रीज हो रहा है 12%, तो जो नंबर हम लोग का 8 है डिक्रीज हो रहा है 12% की जगह 1/100 और किस में से हो रहा है 8 में से, जिसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का 7.04 इसका आंसर आ जाएगा। सेवन्थ का थर्ड 150 kg में से 1/3% डिक्रीज हो रहा है, 150 33 होल 1/3 हम लोग का हो जाता है 66/3 इंटू परसेंट की जगह 1/100, जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन लगा होता है इसका मतलब ये होता है 1/100 या फिर कह सकते हैं वो नंबर डिवाइड बाई 100। तो ये चीज़ हम एक्सरसाइज अपने 7A में भी समझाए थे कि जहाँ पे परसेंटेज का साइन है उसको नंबर में चेंज करना है तो हम लोग डिवाइड बाई 100 या मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे
और नॉर्मल नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे परसेंटेज में चेंज के लिए। तो अपने सॉल्यूशन पे देखें तो हम लोग का ये 66 हो गया और परसेंटेज की जगह 1/100 हम लोग ले लिया, और ऑफ किस नंबर से 150 से, जिसको आगे सॉल्व करने पे हम लोग का 100 आंसर आ गया कि 150 kg में से अगर हम लोग 33 1/3% को माइनस करेंगे तो वो बचेगा हम लोग का सिर्फ 100। अब अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिस कह रहा कि 500 डिक्रीज बाय 12.5%। तो 500 जो नंबर था वो हम लोग लिखें, ये 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 125/10, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन है, परसेंटेज की जगह 1/100, और किससे हो रहा है तो 500 से, जिसको आगे सॉल्व करने पे हम लोग का 437.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 7C आप लोग को जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। If you like this video, please hit the like button and don't forget to share this video with your friends.